नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, राधिका यादव की जो हत्या है उनके खुद पिता दीपक यादव ने कर दिया है। राधिका यादव जो कि एक टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं, उनको कोई जानता नहीं है। जब से घटना घटी है तब से लोग उनके बारे में सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे हैं। तो इस घटना के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, इसमें 3-4 बातें हो सकती है। सबसे पहले तो खुद राधिका यादव में कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से उनकी हत्या उनके पिताजी को करना पड़ा। अब ये चीज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस को ही मालूम पड़ेगा कि क्या है एक्चुअल सच्चाई, या हो सकता है मालूम ना भी पड़े, क्योंकि आपको याद होगा कुछ 15-16 साल पहले एक तलवार फैमिली जिसके ऊपर पिक्चर बन चुकी है, वो मैटर भी क्लियर नहीं हुआ। वो पिक्चर भी मैंने देखा है। तो पिता ने हत्या किया है, किसने हत्या किया है, नौकर ने हत्या किया है, मालूम नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर पिता खुद स्वीकार कर चुका है कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी की हत्या की है 5 गोली मारकर। तो दोस्तों यहाँ पर एक झलक में ऐसा जरूर लगता है कि पिता ही मुख्य रूप से गुनहगार है। लेकिन जब उसके बैकग्राउंड को देखा जाता है कि किस तरह से वो अपने बेटी को बचपन से लाड़ प्यार से उसको पढ़ाया लिखाया, टेनिस प्लेयर बनाया, उसके कुछ 7-8 साल या 9 साल की उम्र से ही उसको कोचिंग ले जाना, उसके साथ टेनिस खेलना, उसको कोचिंग दिलवाना। जैसा कि शम्स एक क्राइम तक के रिपोर्टर हैं, उन्होंने उसके कोच जो अजय यादव जिनका नाम है, तो उनका भी मैंने वीडियो देखा। और इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के आधार पे मुझे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बात लगता है कि यार इतना अच्छा पिता कैसे अपनी मतलब बेटी की हत्या कर देता है। तो जो 4-5 चीज़ें हैं, जैसे कि पिता बोल रहे हैं कि जब मैं अपने गांव जाता था तो गांव में लोग शिकायत करते थे कि आप बेटी की कमाई खा रहे हो। तो ये बात में कितना दम है, क्योंकि बेटी की उम्र अभी 25 साल है। मुश्किल से वो पैसे भी क्या कमाती होगी। और जैसा कि इनका बैकग्राउंड से मालूम पड़ रहा है कि इनका अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, इनके कई सारे मकान हैं और मकान से ही इनको किराया मिल रहा था और उसी से इनका खर्चा चल रहा था। वैसे ये पूर्व में बैंक के कर्मचारी भी रह चुके हैं, तो बैंक के कर्मचारी को भी एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। एनीवे, मैं नहीं समझता हूँ कि पैसे का कोई ज़्यादा बड़ा इशू है और गांव के लोग इस तरह का ताना मारते होंगे, ये भी उतना बात में दम नहीं है। लेकिन फिर और क्या बात हो सकती है। तो एक बात और आ रहा है कि बेटी का एक सोशल मीडिया अकाउंट था इंस्टाग्राम पे, जिसपे कुछ ने ज़्यादा नहीं कुछ 8-9 पोस्ट ही डाले थे। और उसमें उसने एक लड़के के साथ कुछ बाइक पे, वो लड़का चला रहा है और लड़की जो है उसको हग करके उसको पकड़ के ऐसे बैठी हुई है। तो वहां से एक लगता है जैसे कि वो लड़का शायद मुस्लिम है। तो हिंदू मुस्लिम लव अफेयर ये कारण बन सकता है। और वही कारण सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि सन्स का या किसी और का भी मैं वीडियो का कमेंट में पढ़ रहा था, तो कमेंट में ज्यादा यूथ ही कमेंट इस तरह के करते होंगे। और सभी मोस्टली 90% यही कमेंट कर रहे हैं कि ये लव अफेयर की बात है। लड़की जो है लड़के के साथ कुछ लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा वैसा कुछ चल रहा होगा, जिसके वजह से पिता जो है फ्रस्ट्रेटेड हो गया होगा और इसलिए उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुआ होगा। अब इस एंगल पे ही मैं कुछ ज्यादा बात करूंगा। देखो दोस्तों, जो यूथ पीढ़ी के जो लड़का लड़की हैं उनसे ही मैं बोलूंगा कि अभी भी हमारा जो साइकोलॉजी है ना, हमारा जो दिमाग में बैठा हुआ है, जो धारणा बोलिए, संस्कार बोलिए, संस्कार बहुत ही अच्छा शब्द है, ठीक है। हम हिंदू परिवार में ये शब्द बहुत चलता है कि संस्कार नाम का चीज नहीं है क्या। तो ये जो संस्कार हमारे अंदर बैठा हुआ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है कि हम किसी दूसरी जाति में, दूसरे धर्म में शादी विवाह नहीं कर सकते अपने बेटा बेटी की। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसके वजह से हो सकता है पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। तो इसका अब समाधान क्या है? समाधान तो मैं यही कहूंगा कि समझदारी, आत्मज्ञान, धर्म दर्शन अध्यात्म हमारा वही सिखाता है ना। अगर हम अपने को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें
तो ये जो माया मोह भी बहुत ज़्यादा है, ये अटैचमेंट, एक बाप अपनी बेटी से आखिर इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों? बेटी को भी तो एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। तो ये जो जाति धर्म हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, ये कैसे निकलेगा? ये निकलने के लिए अध्यात्म ही उसका उपाय है। अध्यात्म ही, जो आचार्य प्रशांत जिसके लिए प्रयास करते हैं, उनके प्रयास की मैं भी बहुत बार सराहना भी करता हूँ। तो अध्यात्म ही हमें अपने गहराई में इस चीज को महसूस करा सकता है कि जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, चाहे देश विदेश के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़कर मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, चाइना और जितने भी देश हैं, इस धरती के जितने भी लोग हैं, वो सभी एक समान मानव हैं। ये हमारे अंदर भावना तभी पैदा होगी जब हम अपने अंदर जो शांति है उस शांति को अनुभव करते हैं, जिसके लिए ध्यान की बात होती है अध्यात्म में। तो जब हम ध्यान करेंगे, हम अपने दिमाग को कुछ समय के लिए विचार शून्य करेंगे, अपने दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उन विचारों को देखते रहेंगे और चुपचाप से मौन की अवस्था में जाएंगे, तो उस मौन की अवस्था में ही हमारे अंदर जो भी इस तरह के नफरत है दूसरे धर्म के प्रति, दूसरी जाति के प्रति, वो नफरत तभी खत्म होगा। मैं समझता हूँ इस मामले में कि शिक्षा भी उतना कारगर नहीं है, क्योंकि मुझे ध्यान आ जाता है अपने पिताजी का कि एक बार मैं रियल घटना है ये, मैं एक क्या बोलेंगे, चमार जाति, नाम मैं लेने के लिए क्षमा चाहूंगा, तो चमार जाति के घर में मैं एक बार खाना खा लिया था, वो भी श्राद्ध था, ठीक है। तो उस बात पे मेरे पिताजी मेरे ऊपर इतना गुस्सा हुए, मेरे परिवार के लोग इतना गुस्सा हुए। चलो परिवार में ज्यादा लोग अशिक्षित हैं, एक अशिक्षित व्यक्ति ये जाति धर्म को पकड़ के बैठे तो समझ में आता है, लेकिन एक ग्रेजुएट व्यक्ति, एक बीएससी हुई साइंस से पढ़ा हुआ व्यक्ति, जैसे कि मेरे पिताजी साइंस से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी ये जाति धर्म को लेकर इतना ज्यादा क्या बोलेंगे पकड़ है कि नहीं, मेरी जाति, मेरा धर्म, मैं जिस जाति में हूँ, मैं जिस धर्म में हूँ, वही जाति में मैं रहना चाहता हूँ। अरे जाति को उठाओ भैया, ठीक है, कुर्मी हो तो ब्राह्मण बनो, ये भी मैं मजाक मजाक में बोल सकता हूँ, ठीक है। हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ है, साबित करो ना सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इंडिया जब वर्ल्ड का विश्व गुरु बन जाएगा, सबसे ताकतवर देश बन जाएगा, जहां से गरीबी, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं खत्म हो जाएगी, अशिक्षा, चलो ग्रेजुएट आदमी भी क्या बोलेंगे, मतलब जाति धर्म को लेके अगर इतनी ज्यादा पकड़ है तो गलत है। तो बेसिकली अपने को उठाओ उस लेवल पे। अब मैं तो ग्रेजुएट हूं, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी है, मैं तो बीकॉम और बीए और सब कुछ साइंस ये सब भी पढ़ा हूँ, और धर्म दर्शन अध्यात्म किताबें पढ़ा हूँ। ये सब पढ़ने से भी सिर्फ नहीं होगा, इसके लिए हमको अपने अंदर कुछ समय के लिए मौन अवस्था में बैठना होगा, तब हमारे अंदर से ये जो अहंकार है जाति और धर्म का, ये खत्म होगा। और तब हम अपने बच्चों की आजादी चाहेंगे, हम बस ये चाहेंगे कि वो कुछ गलत ना करे, ठीक है। किसी से प्रेम है तो प्रेम से उसके साथ जीवन जिए, ठीक है। इस तरह का भावना हमारे अंदर तभी पैदा होगी जब हम अपने अंदर की शांति को, अपने अंदर की जागरूकता को अनुभव करेंगे। लेकिन दोस्तों बात वही है कि इस बारे में गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण से लेकर रिसेंटली जय कृष्णमूर्ति और आचार्य प्रशांत और ओशो, बहुत से लोगों ने बात किया है, ठीक है, धर्म और अध्यात्म के बारे में, कि भाई अपने अंदर की शांति को, अपने अंदर की चेतना को, अपने अंदर की आत्मा को जगाओ, उसको उठाओ, अपने को इंटेलिजेंट बनाओ, अपने को समझदार बनाओ। लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो बन नहीं पा रहा है तो क्या सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है, क्योंकि इस चीज को यूथ फेस कर रहा है, अपने माँ बाप से झगड़ा कर रहा है, माँ बाप उसको मार पीट रहा है, मर्डर कर रहा है, तो उसका समाधान यही है कि भाई आप अपने माँ बाप को समझो, समाज को समझो। समाज में भी इस तरह के लोग हैं जो आपके माँ बाप को बदनाम करते हैं, तो उस चीज को समझना है। सिंपली ये नहीं सोचना है कि यार समाज गंदा है, जैसा कि ये कमेंट में पढ़ रहा था कि अभी माँ बाप अपने बच्चे को मार रहे हैं, जो बीवी है अपने हस्बैंड को मार रही है, ठीक है। तो ये अभी कलयुग आ चुका है, अब सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। तो इस तरह के लोग भी कमेंट करते हैं। अजीब सा स्थिति है, मतलब वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति आप देखोगे, एक तरफ मजाक भी उड़ाएगा, वो ऐसा माँ बाप को मजबूर भी कर देगा कि माँ बाप ने ही बच्चे का मर्डर भी कर देगा, और वही व्यक्ति बाद में बोलेगा
कि यार देखो ना ये ऐसा काम कर दिया, घोर कलयुग आ गया है। अरे यार ये सब से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। समस्या का समाधान वही है, हर एक समस्या का समाधान वही है, आपको अंदर से जागरूक होना पड़ेगा, अंदर से समझदार होना पड़ेगा, साइंस से सब चीज को समझना पड़ेगा, धर्म दर्शन अध्यात्म को भी समझना पड़ेगा। सिंपली भागवत गीता को रट्टा मारने से, भागवत गीता का किताब को ऐसे सेल्फ में सजा के रख देने से, या डेली कृष्ण के सामने जाके इसका नमस्कार कर देने से, या मंदिर में जाके राम और कृष्ण का पूजा कर लेने से ये धर्म नहीं है यार। वो अगर धर्म है तो वो पुराना धर्म है, वो पुराना धर्म को छोड़ना पड़ेगा। भागवत गीता में जो कृष्ण ने समझाया है, जो जागरूकता की बात की है, जो आत्मा की बात की है, उसको हमको समझ के अपने अंदर अनुभव करना पड़ेगा। एनीवे, तो अगर वो चीज नहीं हो रहा है तो क्या करें? समझो अपने, अगर माँ बाप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, बहुत ज्यादा धर्म को, जाति को पकड़ के बैठने वाले हैं, बहुत ज्यादा अपने मान सम्मान को पकड़ के बैठने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा प्रेम से, थोड़ा सा दोस्ती से बर्ताव करो। अब जैसे मेरे ही पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे उस दिन, मैं एक चमार जाति के घर में खाना खा लिया था, तो मैं चुपचाप से उनको सुन रहा था भाई, उनकी डांट को सुन रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि यार कैसा इंसान है भाई, ये साइंस से ग्रेजुएट आदमी है, साइंस से ग्रेजुएट आदमी ऐसा होता है। मतलब मैं निचली जाति भी नहीं बोल रहा हूँ, गलत है, नीची जाति मैं नहीं बोल सकता हूँ, और चूंकि चमार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, ठीक है। चमार, दुसाध, ब्राह्मण, कुर्मी, जादव, ये मेरे गांव में सब कानू, बनिया, ये सब जाति के लोग हैं, ठीक है। तो नाम दिया हुआ है तो नाम तो बोलूंगा, तभी तो आप बात को समझोगे। अदरवाइज मेरे नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है यार, कोई जाति धर्म का कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। भले ही आप सवाल मेरे से कर दोगे कि आप अपने बेटी की शादी मुस्लिम में कर दोगे, कि अपने बेटी की शादी क्रिश्चियन में कर दोगे, तो मैं बोलूंगा हाँ यार कर दूंगा, उसकी मर्जी, उसको अगर पसंद है तो कर ले। वो जिस तरह से जीवन जिए जिससे उसको खुशी मिले, ये उसकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन उस लेवल पे आपकी चेतना, आपकी समझ उठे, उसके लिए ही अध्यात्म काम करता है, उसके लिए ही हमारे जो धर्म दर्शन की किताबें हैं उसमें वही चीज को समझाया गया है। लेकिन वो जब तक नहीं जागरूकता बढ़ती है, जब तक वो जागरूकता माँ बाप में, समाज में नहीं उठती है, जैसे कि हमारे समाज में मैं खुल के बोल सकता हूँ कि आज भी 90% या 80% लोग इस तरह के हैं जो बहुत ही गंदी मानसिकता के लोग हैं। मतलब आपके मुंह पे कुछ और बोलेंगे, दूसरे के मुंह पे कुछ और बोलेंगे, अभी भी ऐसी हालत है, उनकी मानसिकता काफी संकीर्ण है। तो ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले समाज में, परिवार में आपके माँ बाप उस तरह की संकीर्ण मानसिकता वाले हैं, तो उनके साथ आपको बहुत ही समझदारी से जीवन जीना है। उनके साथ अगर आप आर्गुमेंट करोगे तो हो सकता है आपका मर्डर कर दे। अब जो व्यक्ति अपने घर में बंदूक रखे हुए है, क्या बोल सकते हैं यार, सबके घर में बंदूक नहीं होता है, मेरे घर में कभी बंदूक नहीं रहा है। बंदूक रखने का मतलब, आपको अगर बहुत ज्यादा गुस्सा किसी बात पे आ गया, जैसे मेरे अंदर, मुझे भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही गौतम बुद्ध वाली स्थिति में पहुंच गया हूँ, अब मेरे को तो कोई कुछ भी बोले मैं तो एकदम गौतम बुद्धा जैसा शांत रहता हूँ, मेरे ऊपर कोई आके थूक दे, कोई मुझे आके चप्पल से मार दे, फिर भी मैं, ऐसा नहीं होता यार। लेकिन अगर सामने में बंदूक है तो हो सकता है गोली चल जाए। लेकिन बंदूक रखना ही क्यों है भाई अपने घर में? बंदूक रखोगे तो ऐसा घटना घट सकता है। बिल्कुल ये बंदूक घर में रखने वाली चीज नहीं है भाई। आपको चोर से डर है तो पुलिस में कंप्लेन कर दो कि भाई मुझे ऐसा कुछ है, मेरे जान को खतरा है पुलिस में। एनीवे दोस्तों, 100 बात की एक बात वही है कि यार जैसा परिवार है, समाज है, माँ बाप है, ठीक है, सब कुछ दो सरकार को भी नहीं दे सकते हो, पुलिस और कानून को भी। यहाँ पुलिस और कानून को क्या दोष दोगे? कुछ नहीं। समाज को थोड़ा सा दोष दे सकते हो, लेकिन समाज के बारे में बोला गया है कि लोगों का काम ही कहना है, ठीक है। क्या करेंगे लोग, यही है तो उनका सबसे बड़ा रोग है। उनका रोग यही है, कुछ ना कुछ चिट चैट करना, इधर का उधर करना। मैं गांव में रहा हूँ ना, 15-16 साल गांव में ही तो रहा हूँ, बिहार में। यही तो सब तो करते, बैठ के क्या करते हैं, इधर का उधर, उसकी बीवी ये कर रही है, उसकी बेटी ये कर रही है, उसका बेटा वो कर रहा है, उसका उससे अफेयर चल रहा है। गांव में भी तो बहुत अफेयर चलते रहते हैं, उनका काम वही है, उसका उसका, इसकी उसकी, लगाओ बजाओ। 90% का वही खेत में काम करेंगे, वहां भी वही सब चर्चा चल रहा है। तो यार ऐसे समाज में रहना है, हमें कहाँ जाएंगे? ऐसे समाज में रहना है तो आपको थोड़ा सा समझदार, थोड़ा सा जागरूक बनना पड़ेगा। मतलब सबके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि यार ये इसका नेचर ऐसा है ना, भले ये बाप है, इसका नेचर ऐसा है ना, तो इसके साथ थोड़ा सा एक
दूरी बना के ही रखते हैं, उसके साथ ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करते हैं, नहीं तो ये पता नहीं कब इसकी क्या खोपड़ी घूम जाएगी, मर्डर कर देगा, थप्पड़ ऊपर मारेगा। ठीक है, मैं इस तरह से जीवन जिया हूँ यार अपने पिताजी के साथ ही, वो बहुत ही गुस्से स्वभाव वाले हैं। ठीक है, तो मैं वही कहूंगा यार कि सबको समझो, माँ बाप को, दोस्त यार को, समाज को, सबको समझते हुए थोड़ा जीवन जीने की जरूरत है। ये यूथ को बोल रहा हूँ, सबके साथ ऐसे समझ के जियोगे तो ही आप बेहतर तरीके से जीवन जी सकते हो, नहीं तो कब किसका खोपड़ी में क्या चल रहा है बहुत ही मुश्किल है। कौन कब क्या कर जाए, दोस्त भी क्या कर जाए, माँ बाप तक ये सब कर रहा है, माँ बाप जिसको भगवान कहा जाता है, तो माँ बाप भी जब ये सब काम कर दे रहा है तो दूसरे आदमी की तो बात ही क्या करना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।